other things, we will talk about the scales. स्केल्स का पहला स्केल का बहुत ब्रॉडर डिवीजन है, ईदर इट इज क्वांटिटेटिव और ईदर इट इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब मेजरेबल है, कुछ लोग इसे न्यूमेरिकल स्केल भी बोलते हैं, वट एवर यूज कॉल. यहां मेजरमेंट आप कर सकते हो. यहां पर क्वालिटी और एट्रीब्यूट बताते हैं, किसी चीज की एट्रीब्यूट बताते हैं, इट इज गुड, या किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं. So when you talk about the quality or attribute, this is known as qualitative scale. Where you can measure, it is known as your quantitative scale. अब quantitative scales में दो तरीके की स्केल होंगी, either it is continuous scale or it is categorical, continuous or discrete scale. Continuous or discrete scale. अब discrete scales क्या होते हैं? Discrete scales are those scales which have an interruption. यहां पे क्या होता है? Interruption होते हैं. Those sequence is followed. Sequence following होता है, but there is an interruption. For example, if I say how many persons are there in a class, so either it will be 5, it will be 10 or whatsoever. It will not be 5.5, it will not be 6.5. So this is you have an interruption. After 5 you have a whole interruption of one number. After 6 you have interruption of one number. So wherever there is a full quantity, this is known as a discrete scale. This is known as discrete scale. For example, number of pupils, number of flowers in the garden, whatever it is you call it, it is known as discrete scale. Then we'll talk about the continuous scale. This is continuous means non-interruption. Non-interruption. So इस कंटिन्यूस स्केल के अंदर भी दो स्केल्स हैं. एक है आपकी इंटरवल स्केल, दूसरी आपकी है continuous scales, and the second scale is your ratio scale. What is this continuous scale and what is this interval scale and what is this ratio scale? The point of difference here is interval scale is arbitrary. मेरा arbitrary का मतलब है it may have non-zero point. इसकी beginning may be from a non-zero point. non-zero point से beginning होगी. For example, अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करूंगा तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है? इट इज अ कंटिन्यूअस स्केल, लेकिन इसका जो 0 सेंटीग्रेड होता है वो किसके बराबर होता है? 32 फ़ारेनहाइट. यानी कि यहां पर you do not start, initial point of starting may be 0 or may not be 0. So I will say it is arbitrary. जो initial point is arbitrary, that is not fixed and it is non-zero. But लेकिन इंटरवल स्केल में जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल 0.1, 0.2, 0.3, तो जो भी वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, एल, एम, एन, तो जो ए माइनस बी वैल्यू का रेशियो एल माइनस एम वैल्यू का रेशियो के बराबर बी माइनस सी अपॉन एम माइनस एन के बराबर होगा. अगर फ़ारेनहाइट स्केल में जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है उसको नेक्स्ट वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली सेंटीग्रेड स्केल वैल्यू की जो नेक्स्ट हायर वैल्यू, सॉरी आई शुड राइट वाइस वर्सा, बी माइनस ए अपॉन एम माइनस एल विल बी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन एम माइनस 1. तो जो ये रेशियो है this will remain to be constant, but this is not a ratio scale, this is an interval scale. रेशियो स्केल के बारे में क्या बात करेंगे? जहां पे यू हैव ए 0 पॉइंट.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वेट की बात करूं तो वेट कैसा है, इट हैज ए 0 पॉइंट। तो इनिशियल 0 पॉइंट, अगर बीपी की बात करूं, ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो जो स्फिग्मोमेनोमीटर है इट स्टार्ट्स विद 0 पॉइंट, ठीक है ना। सो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर योर बीपी कैन डिप टू 0, सो दिस विल बी कमिंग अंडर योर रेशियो स्केल। बहुत बार हम लोग इंटरवल रेशियो स्केल को कंटिन्यूस स्केल ही कह देते हैं, ठीक है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूस स्केल को इंटरवल स्केल का पार्ट है, ना कि सिनोनिमस है। रेशियो जो है वो कंटिन्यूस स्केल का पार्ट है, ना कि सिनोनिमस है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो अगर वो सिनोनिमस बना रहे हैं तो देन एट दैट टाइम यू कैन मेक इट सिनोनिमस, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस कैसा क्वेश्चन बनता है वो अलग बात है, बट देन दे आर डिफरेंट। अब क्वालिटेटिव स्केल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्वालिटेटिव स्केल दो तरीके की होती है। पहली स्केल होती है वो आपकी होती है नॉमिनल एंड दूसरी होती है ऑर्डिनल। नॉमिनल एंड द सेकेंड इज ऑर्डिनल। कुछ there are certain things in this universe which cannot be set into proper order. You can never ever make an order of this. No sequence. You cannot make any sequence of them. For example, अगर मैं जेंडर की बात करूं, क्या किसी जेंडर का आप सीक्वेंस कर सकते हैं? यू कैन नॉट मेक मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का कोई भी सीक्वेंस नहीं हो सकता है। देयर इज नो लॉजिकल सीक्वेंस, कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन या इनको कैटेगराइज करके एक ऑर्डर में दूसरे ऑर्डर में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल में यू कैन हैव अ सीक्वेंसिंग। For example, if I say mild, moderate and severe, लेकिन खास बात इनमें क्या होती है, जो पैरामीटर हम तय कर रहे होते हैं, एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर की जो डिस्टेंस होती है वो नॉन कांस्टेंट होती है, या उनको डिफर करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody has a mild fever, somebody has a moderate fever. तो ये माइल्ड फीवर और मॉडरेट फीवर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, या जो भी कुछ है, तो यहां पर वी कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बेस्ड डिफरेंस। डिफरेंस दिख रहा है, ऑर्डर हो रहा है, सीक्वेंसिंग हो रही है, बट वो सीक्वेंसिंग का जो डिफरेंस एक दूसरे से प्रीडेसेसर से है वो कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे डिप्रेशन स्केल की, हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल की, तो somebody having माइल्ड डिप्रेशन, somebody having सीवियर डिप्रेशन के बीच में जो स्कोरिंग भी कर रहे हैं 1 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, क्योंकि जो एक एक पॉइंट हम ले रहे हैं वो हम क्या है, कैटेगरी, क्वालिटी को उठा रहे हैं। तो एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी के बाद में मेजरेबल नहीं होती है। When the quality and attributes are not measurable to the perfect circumstances, वहां पर हम जो स्केल यूज करने वाले हैं that is known as ordinal scale.